सुखराम जी महाराज ने धीन हो धीन हो धीन सस्वरूपी भगवान ने धीन हो धीन हो धीन सदा स्वरूपी संताने धीन हो धीन हो धीन प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाव तत्सार राम जी जहाँ बेट्या भरम विका तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सा जहाँ की पद रज भरसता कटाए सा करूं शतगुरु गुण लिख्या न जाए नमो नमो शुक राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन हरे भरम की खोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बकस सो आधो दान रे करुणा करो करुणा निदान लागे मीठो राम नाम मोखो मेहरबान सर्वण सुनो तो राम रघुस राम जी महाराज ने दीन हो संताने दीन हो दीन हो सभी राम संत तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे वाणी के अंदर महाराज लिखा है कि सदगुरु जो जीते जी 10वें द्वार से पार होके जो केवल और उस पद से ससुर भगवान के आदेश से वो सदगुरु पदवी लेके आए हैं। वो सदगुरु अपने को सत्य बात बताते हैं क्योंकि जीव जरूरी ना क्योंकि महाराज सांस में श्रुत लगाकर भजन करे और शंख नाल से उलटकर बंक नाल से रास्ते जो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। यानी कहने का मतलब है सदगुरु वो जो संसार में गई कभी ये भक्ति में कभी ये गई भ्रम जब तक नहीं निकलेगा जब तक उसको सत्य रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए महाराज फरमा के सदगुरु वो है जो साच ब्रह्म झूठ माया का अलग अलग निर्णय करते हैं और अपने को सांस और ऊ सांस के अंदर शरीर के अंदर दो रास्ते हैं और वो केवल पद की प्राप्ति तब अपन समझ लेना कि वो सदगुरु पक्के हैं। क्योंकि इसलिए अपने को कोई भी ज्ञान भक्ति गुरु सदगुरु करने के पहले परख कर लो और न किसी से वैर है न किसी में सबसे एक ही भाव रखते हैं। तो महाराज सदगुरु वो है जिनका सशब्द और नैन सर निजनाम वो कुदरत कला जगह हुई है और वो अल्लाह पिंगला सूक्ष्मणा में होता है त्रिकुटी में तो वही काम है कि जीव आत्मा का भ्रम कर्म से अलग करने का रास्ता बताते हैं और जब तक कर्म है भ्रम है जब तक जीव को सत्य पद की प्राप्ति नहीं होती सत्य ज्ञान जब तक नहीं मिलता। तो और ये त्रिवेणी के अंदर महाराज फरमा रहे हैं जिनको पूरा अनुभव हुआ वो सब तो अपने को परख वो करना है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मों का पूर्व के 6 स्थान के 6 स्थान कंठ कवल हृदय कवल
मध्य कवल, नाभि कवल, ब्रह्मा कवल, गुदाकर्ण, ये 6 स्थानों को पार करके वो पिछम के रास्ते हैं। संतों का रास्ता है बंकनाथ, पिछम का रास्ता। 10वें द्वार। अब महाराज फरमाए जो रात दिन उस परमात्मा में ध्यान और सुरता वो सब सदा अंदर ही रहती है और उस परमात्मा में रत रहे और विषय विकारों से रहित होके डांडी कर बाजा बिना हुक्म नहीं बोले रे, सतगुरु है तो खोल बतावेगा फल गोता खा, सतगुरु है तो खोल। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु वो जो शब्द ब्रह्म के अंदर दर्शन करा देते हैं, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है अपने को करना है। क्या वो नैन स्वरूपी खांडा लेके सदगुरु पदवी लेके आए, नहीं आए। आज हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज सदगुरु पदवी लेके आए। ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है, आज सता चल रही है। सतगुरु सुखराम के सब बाता की बात। अब महाराज फरमा रहे के ब्रह्म पद यानी केवल पद में जाकर वहां से सब पदों का अनुभव किया। जन्म के अंदर 9 मास गर्भ के माए ये आत्मा इतनी दुख पा रही है और वो परमात्मा को विनती करती है, ससुर भगवान को विनती करती है कि मृत्यु लोक से जी गए मारा है परमात्मा, हमारे 84 का रोज खत्म करो। ये काल की मार खाली पदवी देके नैन स्वरूपी खांडा जीवों को तारने के लिए, तो वही अपना है महाराज फरमा रहे हैं कि वो अनुभव किए हुए संत हैं जो जीते जी उस देश में पहुंचने के बाद वहां से जो परवानगी लेके आए हाथ में अंदर उधार हेली भारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई, हेली भायर भटके काई, थारो सब सुख है घट माई। कभी जाके प्रकट होता है, कोई कान फूक। इसलिए महाराज फरमा रहे कि जाको हरि दो हो दियो, सौजन तारे जीव वा बिन गुरु मरण प्राप्ति नहीं हुई जब तक वो उस परमात्मा को अपने सदगुरु जी महाराज को विनती करे कि बरस 18 हरि बिन काढ़िया, हमारे आसरई घर है। वही संत जीवों उनकी शरण बिना आपको राम जी का सिमरण करो परमात्मा ने, क्योंकि सदगुरु मिलेंगे तब इस राम नाम की विधि बताएंगे। बाकी आप राम राम करो, कितना भी बेग की बाणी से करो, राम 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 राम, और जब तक कर्म है उस देश की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए संसार के अंदर एक सदगुरु है, सदगुरु के बराबर संसार में कोई दान देने वाला नहीं। तो इसलिए संतों ने भी कहा कि भारी कर्म ढोर काठे बंदे जन, मरने के बाद नहीं बोले, जीते जी मेरे देश को आ जाओ। जब कबीर साहब ने भजन किया, सिमरन किया, वो 12 कवल छेदन करके गए। जब कबीर साहब ने कहा कि देख